पिछली बार जैसे आपने देखा होगा 61 लीटर जल लेके आया था मैं एक लेग पे। ये कि हम 2.5 महीने पहले आए हैं, क्योंकि एक लेग हो गया, एक लेग पर चलना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, उठना बैठना लेटना 100 प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा मुश्किल पिछली बार वाली थी, इस बार वाली है? इस बार वाली बोले ज़्यादा मुश्किल। एक पैर से एक दिन में डंड लगती है हजार और उसमें फिर लेटना उठना, ऊपर से फिर कूद कूद के जंप करके चलना बिना किसी सहारे, तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी। पैरों में कील लग गई। नंगे पाँव चलते? हाँ, नंगे पाँव चलता। बोले तो क्या मन्नत है बोले से? बोले मांगते तो हम कभी कुछ है ही नहीं, मन तो इसके प्यार में आते। यात्रा करते हो गर्मी लगती है बोले, पर थकावट इतनी हो जाती है हमें नहीं पता होता हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं। 2010 में 15 में कैंसर हुआ था, तो बस 10 से बोले कि भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि बचाने वाला यही है। क्यों करते हो अपने ऊपर घमंड, एक दिन तुझे अपने ही जलाए। उसमें 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत रखे मैंने, 11 टाइम मिस्टर इंडिया भी रहा हूँ मैं। बातें करता रहता हूँ भोले बाबा से, अब उसके सिवाय नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पे मैं पिछले 3 सालों से आपको लगातार कांवड़ यात्रा दिखाता हूं, और चौथे साल भी बहुत सारे कांवड़ी हरिद्वार आ चुके हैं। आधिकारिक रूप से अभी कांवड़ की ये डेट नहीं आई, पर कुछ भोले बहुत दूर से आती, कड़ी तपस्या के बाद गंगा जल लेके जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कांवड़ी कुछ भोले बहुत पहले आ जाते हैं। इसी कड़ी में आज 2025 के हमारे साथ पहले कांवड़ी होंगे। पिछले साल ये जल लेने आए थे और खूब सारे लोगों ने प्यार दिया था, काफ़ी सारे लोगों ने जाना, खूब पॉपुलर हुआ, खूब वायरल इनकी वीडियो गई थी। और इस साल ये दोबारा कांवड़ जल लेने हरिद्वार आ चुके हैं। इनसे बात करके 2025 कांवड़ में क्या अलग है, क्या विशेष है, इतने पहले आने के सारे कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जय बोले की जय बोले की बोले। वैसे तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग आपको जानते हैं, पर हमेशा ही कुछ लोग नए होते हैं, उनके लिए अपना नाम बता दीजिए। बोले मेरा नाम मोहित गुज्जर है, और पिछली बार जैसे आपने देखा होगा 61 लीटर जल लेके आया था मैं एक लेग पे, जो कि हरिद्वार से सोनीपत लेके गया था। 61 लीटर जल था वो, तो आपके पास कलश कांवड़ थी? हाँ, कलश कांवड़ थी बोले तो। तो इस बार आप अभी लगभग जो डेट है कांवड़ की, उससे 1.5 महीने पहले आ चुके हो। क्या वजह है, कौन सी कांवड़ लेके जा रहे हो? बोले इस बार दंडवर्त कावड़ लेके जा रहे हैं। ये कावड़ का जो दंडवर्त यानी कि लटक लेट के जाओ, पेट पुटलियां जिसे कावड़ कहते हैं, लेट के जाना, जी। तो लेट के जा रहे हैं। कावड़ हमारी सबसे पहली कावड़ है सावन की, जो कि हम दंडवर्त लेके जा रहे हैं। इसका रीजन भी यही है कि हम 2.5 महीने पहले आए हैं, क्योंकि एक लेग हो गया, एक लेग पर चलना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, उठना बैठना लेटना 100 प्रॉब्लम है, तो एक दिन में मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर ही निकलता है। आप हरिद्वार से सोनीपत गंगा जल लेके जाएंगे, हरिद्वार में जल कब उठाया था आपने? बोले 12 मई को जल उठाया है, और ये 23 जुलाई को शिवरात्रि तक सावन में पहुंच जाएंगे। 12 अभी 16 तारीख है। हाँ। 4 दिन आपको हुए जल उठाए हुए, तो लगभग आप 10 किलोमीटर आगे है, तो एक दिन में 3-4 किलोमीटर ऑन एवरेज आप चल रहे हो? हाँ, 2.5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं। बोले हम 11 किलोमीटर आ चुके हैं, जिसमें भी ये मान लो लेटने में उठने में कम से कम 3 बारी तो लूज मोशन हो चुके हैं। तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, धरण डिग जाती है, कई बार बहुत चीज़ें हो चुकी है साथ ही, पर कोई ना, भोले बाबा का आशीर्वाद है, खींचेंगे आगे तक। और पिछली बार ज़्यादा मुश्किल का, क्योंकि तब भी आप एक लेग पे कांवड़ लेने आए थे, और 2-3-6 कलश थे आपके पास शायद, और वजन ठीक ठाक था, एक पाँव पे आप तब चल रहे थे। तो इस बार आप लेट के चल रहे हो, तो ज़्यादा मुश्किल पिछली बार वाली थी, इस बार वाली है? इस बार वाली बोले ज़्यादा मुश्किल है। इसमें मेनली क्या दिक्कत है? इसमें वजन तो नहीं उठाना पड़ता? नहीं, इसमें बोले वजन बेशक ना उठाना पड़ो, लेकिन एक पैर से एक दिन में डंड लगती है हजार, और उसमें फिर लेटना उठना, ऊपर से फिर कूद कूद के जंप करके चलना बिना किसी सहारे, तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी। कितने लोग आप सारी टीम में हो? हम बोले 4 लोग हैं टीम में, जिसमें से एक तो हमारे मंदिर चला रखा, जिसमें हमने अखंड ज्योत चला रखी है। ये जो हमने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अखंड ज्योत जलाई है, जो शिवरात्रि तक जलेगी। और हाँ, जो 2 भाई इसको संभाल रहे, एक गद्दा रखा जा रहा आगे से आगे। टोटल 4 लोग? 4 लोग हैं टोटल। अच्छा, आपने अखंड ज्योत की बात की, ये देखिए यहाँ पे इनका दिया जल रहा है, और ये अखंड ये कब जला था? 12 को जला था? 12 को जला था बोले। और अखंड शिवरात्रि तक? हाँ, जल उठाया था उस दिन जलाया था। ये प्योर देसी घी में चला रखा बोले। पूरा देसी घी? कितना घी अपने पास लेके आए हो? बोले हम कम से कम, अब बता दें, घी तो हम 8-10 किलो लेके आए थे। पर रात को कुछ ऐसा हादसा हुआ कि बंदा घी उठा ले गया रात को। अच्छा, कोई किसी ने आपको घी उठा दिया? घी उठा लिया, उसमें रखा हुआ था, ये डिब्बे में रखा हुआ था स्टील के में, वो होगा करीबन डिब्बा 5 किलो का आराम से होगा, उसमें आ जाता है घी आराम से। ये घटना कहाँ पे हुई आपके साथ? ये बोले हुई थी हमारे साथ हरिद्वार से 4-5 किलोमीटर आगे आने के बाद। यार दोस्तों, आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि भोले बहुत मन्नत के साथ हरिद्वार आते हैं जल उठाने के लिए, इनका सहयोग करिए, न कि इनके मार्ग में बाधा बने। जैसे कि भोले बता रहे कि हम 8-10 किलो घी लाए थे, ताकि हमारे अखंड ज्योत जलती रहे, और वो किसी ने चोरी कर दी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इन भोलों की इस यात्रा में अपने तरफ जो भी सहयोग बने वो इनके साथ करिएगा। तो भोले,
क्या मन्नत है? पिछले साल भी आप आए थे जल लेने के लिए, आज भी आए हो, क्या मन्नत है भोले से? बोले मांगते तो हम कभी कुछ है ही नहीं, मन तो इसके प्यार में आते हैं, जो इसने बोल दिया भाई वो करना, वो कर दिया। पिछले साल भी कोई मन्नत नहीं थी? कोई मन्नत नहीं थी बोले, ना इस बार कोई मन्नत है। बस एक ये है कि हमारी राष्ट्रीय माता जो गायें दर दर भटक रही है, बस उन्हें एक दर्जा मिल जाए, सब गौशाला में आ जाए और उनको एक राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाए। बहुत ही अच्छा उद्देश्य लेके आप चल रहे हैं और हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि आपकी वीडियो देखने के बाद इस तरफ कदम उठाने का प्रयास करें। बोले पिछली बार जब आप कांवड़ जल लेने आए थे, पूरे कितने दिन लगे थे पूरी यात्रा में? बोले मेरे को लग गया था 1 महीना 10 दिन लगे थे। इस बार तो ज़्यादा लगेंगे बहुत। इस बार ज़्यादा लगे बोले, क्योंकि ये सबसे मुश्किल है ना कि आप देखो एक बार बैठ रहे हैं फिर उठ रहे हैं, 100 प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पैरों में कील लग गई, कहीं नंगे पाँव चलते हो? हाँ नंगे पाँव चलता बोले, मैं कभी चप्पल नहीं पहनता इसमें। और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? खाने पीने बोले चल रहे, ज़्यादा तो खा नहीं रहे हम, क्योंकि अब लेट लेट के चलना ना प्रॉब्लम होती है। बाकी बहुत बोलों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, सब बोलो बाप अब छोड़ रखा वही कर रहे हैं। ये खुद बाप बनाते हो या कोई बनाता है आपके लिए खाना, या होटल वगैरह में? जैसे कुछ बोले मिल जाते हैं रास्ते में, सेवा करने वाले आ जाते, वीडियो वगैरह देख के इंस्टाग्राम पे। बाकी देखो जरिया तो ये हमने ठा लिया, सब इस पे छोड़ रखा है, ये अपने भोले ही सब कुछ करते हैं। यही करता है सब कुछ। और रुकने की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 के आसपास टेम्परेचर है, ऊपर से मच्छर रहते हैं रात के दौरान। बोले जब थकी जाए तो मच्छर टेम्परेचर क्या करेगा। नहीं, जैसे आप यात्रा करते हो गर्मी लगती है? लगती है बोले, पर थकावट इतनी हो जाती है हमें नहीं पता होता हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं, नींद इतनी तगड़ी आती है। पिछले साल आपने 1.5 महीने तक 61 लीटर जल ले गए थे अपने एक पाँव पे। उसके बाद जीवन में कोई परिवर्तन, कुछ आपने महसूस किया, किसी शक्ति, कुछ ऊर्जा को आपने महसूस किया हो? ऊर्जा तो बोले देखो यही है, मैं तो प्यार मिलता रहता बोले से हरदम। जो हो गया देखो, जैसे कैंसर हुआ था, मैंने पिछली बार भी बताया था। आपको हुआ था? हाँ मुझे 2010 में 15 में कैंसर हुआ था। तो बस तब से बोले कि भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि बचाने वाला यही है ना। हमारी कुछ मांगने की इच्छा रही, जो दे दिया ठीक है, हम उसमें खुश हैं। तो कैंसर अभी भी है या वो भी निपट नहीं गया? अब तो खत्म हो चुका बोले, तो बिल्कुल। आप मानते हैं ये भोले ने किया सब? बस सब बोले ना भाई, कभी इसी से विश्वास है भोले बाबा से, यही चलाता जैसे चला रहा है। पिछले साल जब आप आप आए थे तो आप नए थे लोगों के लिए, बट इस साल तो लगभग जो कांवड़ की वीडियो देखते हैं उनमें से 99% लोग आपको जानते हैं। कैसा प्यार वार मिल रहा है, क्या बदलाव है जीवन में? बहुत बहुत बदलाव बोले, बहुत प्यार, एक छवि बन गई कैसी कि लोग पहचानते हैं कि भाई एक बंदा एक पैर पे इसने अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, तो लोग भी आगे उठ के आ रहे हैं जी। बहुत लोग तो नशा पता छोड़ के भी आने लग गए श्रद्धा से। आपकी वीडियो देखने के बाद? हाँ बहुत लोग छोड़ के आ रहे हैं नशा पता। बोले बहुत अच्छा लगा है देख कर कि लोग अब नशे की तरफ नहीं भाग रहे, एक अच्छे कार्य की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है। अभी लगभग 2-2.5 महीने तो आपके कांवड़ में जाएंगे, बाकी जो 9-10 महीने बचते हैं उस दौरान आप क्या करते हो? बोले उस दौरान तो बस कुछ नहीं है, अपना तैयारी कर रहे हैं हम पैरा ओलंपिक की। बोले बाबा ने चाहा तो पैरा ओलंपिक में जाने? हाँ 4 एथलीट हो? एथलीट को बोले 4 साल बाद डिस्कस थ्रो में आपको गोल्ड मेडल दिखाएंगे लाके। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, भगवान भोले आपकी ये वाली मन्नत जरूर पूरी करे। अभी तक कुछ खेला आपने, किसी लेवल पर आप गए हो आगे? नहीं बोले, मैंने पहले बताया था बॉडी बिल्डिंग कर रखी थी मैंने, उसमें 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत रखे मैंने। 11 टाइम मिस्टर इंडिया भी रहा हूँ मैं, और काफ़ी चीज़ जीती है। इसी एक पाँव के? हाँ एक ही पाँव के बल जीते। बाकी आर्मी में जाने का सपना था, वो तो कभी पूरा हुआ ना। नहीं, जो आप कर रहे हो ये भी किसी सैनिक से कम नहीं है। जो काम आप कर रहे हो, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, भोले की भक्ति में आप इस प्रकार से लीन हो, तो आप एक सैनिक हो। भले आपके पास वर्दी ना हो, बट यू आर अ योद्धा ब्रदर। बिल्कुल, बस पूरी जिंदगी इसके हवाले छोड़ रखी हमने भोले बाबा के। चलिए, और कोई मैसेज आप हमारे युवाओं को देना चाहते हो? भाई यही कि बोले इस बार जो कावड़ लेने आए भाई अपना ध्यान रखो और बढ़िया सलामत आओ, क्योंकि आप लोग तो यहाँ अपना नशे पते के चक्कर में बहुत बोले आते हैं, फिर आपके माँ बाप आपकी फिक्र करते बैठे रहते हैं। ये देखा करो, एक माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, आपको छोटी सी करोस भी आ जाती तो उन लोगों पे क्या बीतती है। तो बोले अच्छे से आओ, बोले कि शुद्धताई से जल लेके आओ, और भाई बोले अब आप अच्छा करोगे जब तो बोला बाबा। डाक कावड़ में तो काफी एक्सीडेंट होते भी है कावड़ में। बहुत होते बोले, वो लगे रहते हैं भागने। भाई अच्छी बात है डाक कावड़ लेके जाओ, लेकिन सेफली लेके जाओ बोले। जैसे आपने बोला कि आपकी मम्मी ने आपको 9 महीने पेट में रखा, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि इस बार मैं दंडवत परिक्रमा करके कावड़ जलाऊंगा? बोले मैं अपनी मम्मी सिवा बताते नहीं किसी को कहाँ जा रहा हूँ कहाँ। मम्मी से बात की थी? मम्मी को पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, मम्मी कभी नहीं रोकती। मम्मी को बोला कि इस बार मैं दंडवत यात्रा करूँ? हाँ उनको बोला था दंडवत करूँगा, लेकिन मम्मी को भी थोड़ा पता नहीं था दंडवत क्या होती है, मैं बताता नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा नहीं कि ये क्या होता है? नहीं, वो वीडियो में देखते हैं बात। तो जब वीडियो देखी उन्होंने तो उनको फिक्र वगैरह हुई कि आज
बार, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ नहीं, उन्हें पता है भोला बाबा गया साथ, आप देखेगा। अच्छा, हाँ उन्हें छोड़ रखा, उन्हें पता है कि हम गलत काम करते नहीं, ना किसी नशा पता करते, तो माँ बाप इतना कुछ नहीं, उन्हें बस ये आता रहता है डेली फ़ोन, 6-7 फ़ोन आ जाते हैं, कहाँ तक पहुँचा, फिक्र में है मम्मी या फिक्र निश्चिंत है? में बोले माँ, वो तो फिक्र में रहेगी। क्या तो सलाह देती है मम्मी की, किन किन बातों का ध्यान रखना? कुछ नहीं है, अपना आराम से चलिए धीरे से, ज़्यादा तबीयत खराब है तो अपना रेस्ट कर लियो ठीक, और अच्छे से आइयो, बस उन्हें पता भोला आप पहुँचा देगा। चलिए भैया। और आपके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है, एक टैटू बना हुआ है, इनके बारे में जानूंगा आखिर, फिर इंटरव्यू खत्म। हाँ बोले ये तो बनाया पापा का टैटू, ये पापा है? हाँ, इसमें पापा का भी योगदान रहेगा दंडवत कार्ड में, हम चले तो पापा साथ चले पापा गए। भी साथ साथ जा रहे हैं, बिल्कुल। और उधर ये बोले भोला बनवा रखा है यहाँ पर, ये कब बनवाए? ये भी बोले हुआ होगा महीना 2 महीना हुआ पिछले साल नहीं था नहीं उसमें? है। नहीं इस साल हुआ, बोले ये महीना 2 महीना हुआ है। एक ये लिखवा रखा तितन अस्त पश्चिम, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बोले यही है कि आपका अंत ही सब कुछ है, क्योंकि दुनिया में एक, एंड इज द बिगिनिंग, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना? हाँ अंत ही शुरुआत है। शुरुआत है, बिल्कुल। बोले एक दिन सबको जाना, इसका एक देसी भाषा में कह देते ना कि भाई जो लोग घमंड करते भाई मेरे पास ये वो, सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक बार शमशान में चले जाओ, खड़खड़ी में। हाँ बस बिल्कुल। तो एक शमशान के बाहर एक बात लिखी थी ना, मेरे को आज तक याद है, मैंने कभी पढ़ी थी वो, एक शमशान के बाहर लिखी थी कि भाई क्यों करते हो अपने पे घमंड, एक दिन तुझे अपने ही जलाएंगे। जी बिल्कुल। तो भाई वही है, और हमेशा मैं तो भाई कभी भी जैसे जाता हूँ शमशान के बाहर भी मत्था जरूर टेकता हूँ, क्योंकि साक्षात बोले वही मिलते हैं। आप शमशान के बाहर शमशान पे ही माथा टेकते हैं? हाँ। जब लोग ये मानते हैं कि अपने बच्चों वगैरह को लोग नहीं ले जाते वहाँ की, यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा है, आत्माएं है, आप वहाँ पे ही माथा टेकते हैं? वहीं तो से पता चलता, बोले वो नरक जाएगा स्वर्ग, वहीं तो साक्षात बोले बाबा बैठे रहते हैं। अभी सच्चे मन से जाओ, चिताएं तो कहीं भी जल रही हैं, लोग तो दबा भी रहे, क्या पता हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ कोई किसी को दबा रखा हो, बिल्कुल। चाहे जानवर हुआ चाहे कुछ हुआ, आत्मा तो उनके अंदर भी होती है, क्या पता क्या दबा रखो। हर जगह शमशान है, जहाँ हम हिंदुओं का बना हुआ भाई वहाँ मत्था टेको, क्योंकि वहाँ साक्षात भोले बाबा बैठे रहते हैं, वहाँ यमराज भी आता लेने आत्मा को। आप बहुत स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो, तो कहाँ से ऐसे स्पिरिचुअल बने? कब आपको लगा कि हाँ भक्ति हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए? कब आपको ये महसूस हुआ? कैसे आए आप इस मार्ग? बस बोले वैसे ही, मैं रात को नींद वींद नहीं आती ना, मैं घर में मंदिर बना, मैं बैठ जाता हूँ, बातें करता रहता हूँ भोले बाबा से, अब उसके सिवाय नहीं हुई। हाँ एक साथ साथ हम अपना जैसे अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए डेली का एक अध्याय पढ़ रहे हैं शिव पुराण का। शिव पुराण पे आप अध्ययन कर रहे हो? यहाँ पे है शिव पुराण से? ये कपड़े बोले के लाल अंदर है? कपड़े में। ठीक, कब करते हो आप इसका अध्ययन? इसका बोले जैसे शाम को नहा धो के अब चलने से पहले कर लेंगे, या बीच में रुक के जैसे धूप बत्ती करते शाम के टाइम, तब एक अध्याय पढ़ते हैं, उसे लाइव भी चलाते और इंस्टा पे शेयर भी करते। कितने अध्याय हो गए अभी तक? अभी तक बोले अभी मेरे 3 अध्याय हो गए, आज चौथा अध्याय है, क्योंकि 3 दिन चले हुए हम। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विचार हमें बड़ा अच्छे लगे, आपका मैसेज जो आपका उद्देश्य है उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, और आपकी यात्रा को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और भाई के इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे, आप इन्हें जाकर फॉलो कीजिए इनकी डेली अपडेट्स के लिए, और पूरी यात्रा के लिए आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात करेंगे वो भी कमेंट में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया, जय बोले। जय बोले। जय बोले, थैंक यू।